Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our today's video. आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 4 और उसकी एक्सरसाइज 4A और क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4 एंड 5। आज के इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इन a store 50 pen buckets occupy 20 meters of shelf space. Find the shelf space required to store 200 such buckets. एक स्टोर है, स्टोर रूम है। आप इससे समझ लीजिए कि कोई शॉप है, उसमें 50 पेन बकेट्स रखने के लिए 20 मीटर्स की जगह चाहिए। अगर हम 50 पेंट कलर के बकेट्स यानी कि डब्बे रखते हैं तो हमें 20 मीटर्स शेफ में जगह चाहिए, यानी कि एक अलमारी में रखने के लिए 20 मीटर्स अलमारी होनी चाहिए जिसमें आप 50 पेन बकेट्स रख सकते हैं। तो हमें बताना यह है कि फाइंड द शेफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर 200 सच बकेट्स। अगर हमारे पास वैसे ही 200 पेन बकेट्स हों तो हमें कितनी जगह चाहिए। 50 पेन बकेट्स के लिए 20 मीटर्स चाहिए, तो 200 बकेट्स के लिए कितनी जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दो क्वांटिटीज दी गई हैं। एक जो क्वांटिटी है वो पेन बकेट्स और दूसरी है शेफ स्पेस। नंबर ऑफ पेन बकेट्स यानी कि डब्बे दिए गए हैं कि जो पेंट है कलर के डब्बे हैं वो कितने हैं, और दूसरे नंबर पे शेफ स्पेस मतलब कि अलमारी में रखने के लिए वो कितनी जगह चाहिए, दूसरी वाज़ेह है। तो हमारे पास है, अगर 50 पेंट बकेट्स के लिए हमारे पास 20 मीटर्स चाहिए, हमें 50 पेंट बकेट्स रखने के लिए 20 मीटर्स चाहिए, तो वैसे ही 200 पेंट बकेट्स के लिए हमें कितनी जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे रेशियो में। तो रेशियो में लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम कैसे देखेंगे, हमें पता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी साइड की क्वांटिटी बढ़े तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक घटाने से दूसरी भी घट जाए तो डायरेक्ट है, लेकिन अगर हम एक को घटाएं दूसरी बढ़ जाए और एक को बढ़ाएं तो दूसरी घट जाए, उल्टा हो, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 50 बकेट्स हैं, 50 पैकेट्स हैं, वो हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए 20 मीटर्स की जगह चाहिए लाजमी। अगर हम पेंट बकेट्स बढ़ाएंगे, डब्बे बढ़ाएंगे, तो हमें जगह ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम कहेंगे ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करना होता है, दोनों क्वांटिटीज़ को हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो हमने क्या करेंगे, हम लिखेंगे 50 रेशियो 200 इज इक्वल टू 20 रेशियो x। दोनों ऊपर से पहले 50 है, उसके साथ में लिखेंगे 200 रेशियो के साथ इज इक्वल टू दूसरी साइड में 20 रेशियो x। और अब हमें क्या करना है, रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन। अब हम एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू एक्स और 200 इंटू 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और दूसरी साइड 200 को 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 50x और 200 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4000। अब हम क्या करेंगे, x सेम लिखेंगे, इक्वल सेम, 400 सेम, और अब हम जो 50 थे दूसरी साइड वाले या इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड 4000 से। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 80, मतलब कि 200 बकेट्स रखने के लिए हमें 80 मीटर्स की शेफ स्पेस चाहिए। और अब है क्वेश्चन नंबर 3। अ मेटल शीट मेजरिंग 2.5 मीटर्स वेट 15.5 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ सिमिलर मेटल शीट मेजरिंग 4.8। एक मेटल शीट है, उसकी अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी मेजरमेंट जो है वो है 2.5 मीटर्स,
और उसका वज़न जो है वो 15.5 kg है। तो एक शीट जिसकी मेजरमेंट 2.5 मीटर्स और उसका वज़न जो है 15.5 है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ सिमिलर मेटल शीट मेजरिंग 4.8 मीटर्स। अगर हमारे पास वैसी ही मेटल शीट हो जिसकी मेजरमेंट 4.8 मीटर्स हो तो उसका वज़न कितना होगा। 4.8 मीटर्स शीट का वज़न 15.5 है, तो 4.8 मीटर्स का वज़न कितना होगा। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेजरमेंट मीटर्स में और दूसरी तरफ लिखेंगे वेट किलोग्राम्स में। मेजरमेंट है 2.5 एक मेटल शीट की जिसका वज़न है 15.5 और अगर मेजरमेंट हो 4.8 तो वेट कितना होगा। अब हम इसको लिखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें पता है कि जितनी लंबाई ज़्यादा होगी, मेजरमेंट ज़्यादा होगी, उतना ही वज़न बढ़ेगा। तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इसको लिखते हैं 2.5 रेशियो 4.8 इज इक्वल टू 15.5 रेशियो x। एक्सट्रीम्स को आपस में करेंगे और मीन्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इज इक्वल टू, और 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 के साथ। 2.5x इज इक्वल टू, और जब हम 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 के साथ तो हमारे पास 74.40 आंसर आएगा। और अब हम x को सेम लिखेंगे इज इक्वल टू सेम 74.40, और अब जो दूसरी साइड 2.5 थे वो मल्टीप्लाइड थे, अब हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.76 किलोग्राम्स। मतलब कि एक मेटल शीट जिसकी मेजरमेंट 4.8 है उसका वजन होगा 29.76 किलोग्राम्स। और अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ साइक्लिस्ट covers 15 kilometer distance in 1.5 hours. How long it will take the cyclist to travel 50 kilometer at the same speed? एक साइक्लिस्ट है जो 15 किलोमीटर्स में 15 किलोमीटर्स जो हैं वो 1.5 आवर्स में कवर कर लेता है। मतलब कि 15 किलोमीटर्स वो सिर्फ 1.5 घंटे में कवर कर लेता है। तो हमें बताना ये है कि अगर उसे 50 किलोमीटर उसी स्पीड पर साइकिल चलाए तो वो कितनी देर में कवर करेगा। 15 किलोमीटर के लिए उसे चाहिए 1.5 आवर्स, तो 50 किलोमीटर के लिए उसे कितना टाइम चाहिए। तो हम लिखते हैं एक तरफ डिस्टेंस किलोमीटर में और दूसरी तरफ टाइम इन आवर्स। डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर्स और उसे टाइम लगता है 1.5 आवर्स। तो अगर डिस्टेंस 50 मीटर होगा तो उसे कितना वक्त लगेगा। डिस्टेंस कम कवर करना होगा तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे 50 को 50 रेशो 50 15 रेशो 50 इज इक्वल टू 1.5 रेशो x। अब बाहर वाले आपस में अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ। 15x इज इक्वल टू 50 इंटू 1.5 होगा 75। x को सेम लिखिए, मल्टी इक्वल सेम, और 75 को डिवाइड कर दीजिए 15 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5। मतलब कि उससे लगेंगे 5 आवर्स अगर उसे 50 किलोमीटर्स चलना है तो। और अब 5th, if 8 kg of mangoes are sold in 350 rupees, find the weight of mangoes one can buy for 605। अगर 8 किलो मैंगोस की रकम 350 रुपीज़ है, 350 रुपये हैं, तो 650 रुपये में हमें कितने मैंगोस मिलेंगे, मतलब कितने किलोग्राम हमें मैंगोस मिलेंगे। तो सॉल्यूशन, एक तरफ है वेट और दूसरी है प्राइस। अगर 8 किलोग्राम हम खरीदते हैं तो हमें 350 रुपये मिलते हैं। वैसे ही हमें कितने मैंगोज मिलेंगे 650 रुपये में। तो प्राइस मालूम नहीं थी 650 रुपये में कितने मिलेंगे, तो हमने x लिख दिया। और अब करेंगे
हम इसको सॉल्व, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जितना वज़न ज़्यादा होगा, जितनी हम ज़्यादा मैंगोस लेंगे उतनी प्राइस ज़्यादा होगी, कम लेंगे तो कम प्राइस होगी। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब 8.x इज इक्वल टू 350 रेशो 650। बाहर वाले आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और अंदर वाले करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 650 के साथ और x को मल्टीप्लाई करेंगे 350 के साथ। 8 मल्टीप्लाई 650 तो आंसर आएगा 5200 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे 350 के साथ 350। अब हम जो है x को इस तरफ साइड लिखते हैं और 350 को दूसरी साइड लिखते हैं। जो 300 x के साथ मल्टीप्लाइड है वो हम दूसरी साइड इसको डिवाइड कर देते हैं 350। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 4.9 किलोग्राम, मतलब कि हमें 650 रुपये में 4.9 किलोग्राम मैंगोस मिलेंगे। तो इस वीडियो का तीसरा पार्ट जो कि क्वेश्चन से बाकी हैं वो हम तीसरे पार्ट में अपलोड करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने कमेंट्स, राय या और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा चैनल लर्न मैथमेटिक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।